गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम बेसिक सिविल के लेक्चर नंबर 23 में बात कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक का नाम है रोड ट्रैफिक साइन। रोड पे हम जाते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप के साइन दिखते हैं। उन डिफरेंट साइन का क्या मतलब है और क्या उनका सिग्निफिकेंस होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ट्रैफिक के साइन होते क्या हैं। तो ट्रैफिक साइन आर द साइलेंट स्पीकर्स। उनको कोई वॉइस नहीं होती है, लेकिन वो हमें कुछ ना कुछ गाइडेंस देते हैं, कुछ ना कुछ जानकारी देते हैं, इसलिए उनको साइलेंट स्पीकर बोला गया है। बी इट द पर्सन बिहाइंड द व्हील। और ये साइलेंट स्पीकर किसको गाइड करते हैं? तो जो भी पर्सन बिहाइंड द व्हील होता है, जो गाड़ी के अंदर होता है, स्पेशली जो हम ड्राइवर्स की बात करते हैं उनको, या जो रोड पे चलने वाले पैदल यात्री हैं उनको, तो वो क्या करेंगे? उनको जानकारी देता है। हैविंग द साउंड नॉलेज अबाउट द रोड सेफ्टी। अगर हमारे पास रोड सेफ्टी का जानकारी होनी चाहिए तो उनमें हमारे पास ट्रैफिक साइन की भी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। फॉर ऑल द बिफोर हिटिंग द स्ट्रीट। उन सभी के लिए जो स्ट्रीट पे जा रहे हैं, जो किसी भी टाइप के रोड पे जा रहे हैं, उनके पास अच्छे साउंड की नॉलेज होनी चाहिए। अब साउंड नॉलेज का मतलब है यहाँ पे कि अच्छे लेवल की जानकारी होनी चाहिए, अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ट्रैफिक साइन गिव अबाउट द रोड कंडीशन की आगे की आने वाले जो कुछ मीटर की दूरी के बाद जो डिस्टेंस है वो कैसी डिस्टेंस रहेगी, कैसा कंडीशन रहेगा, उन सारी डिस्टेंस और कंडीशन के बारे में ये हमें जानकारी देता है। इस सब के अलावा जो हमारे पास क्या क्या इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो इंस्ट्रक्शन हमारे पास जानकारी मिलती है कि हमारे आगे आने वाला जो पॉइंट है वो जंक्शन है या क्रॉसिंग है या किस टाइप का है। तो ये यूजर्स को क्या करेंगे? वार्न करते हैं, यूजर को गाइड करते हैं। एंड ऑल्सो इंश्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग। और ये भी इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर फंक्शनिंग हो। नेक्स्ट पॉइंट, पर्पज़ क्या होता है? जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, इसका पर्पज़ होता है कि ये क्या करेंगे? एडवांस इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आगे रोड की कंडीशन क्या है उसकी जानकारी पहले ही दे देंगे, एडवांस में दे देंगे। किसको? जो हमारे पास रोड यूज़र हैं उनको, जिससे रोड यूज़र क्या हो पाएँ, उनको वार्निंग मिल जाए, उनको गाइडेंस मिल जाए, ताकि आसानी से अपने अकॉर्डिंग वो क्या करें, उस गाड़ी की स्पीड को कम या ज़्यादा कर पाएँ एज पर नोटिफिकेशन। आफ्टर द लर्निंग एंड मीनिंग ऑफ दिस साइन एंड मेकिंग ऑन द रोड यू विल नॉट देन टू बी सरप्राइज बेंड, या कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें आप उस समय सरप्राइज नहीं होंगे। दे गिव द टाइमली वार्निंग। जो हमारे पास रोड साइन होते हैं ये टाइम से पहले हमारे पास क्या करते हैं? वार्निंग दे देते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी हैपन आगे हैजार्डस सिचुएशन थी उस सिचुएशन से बचा जा सकता है। इन सब के अलावा बी इम्पार्टिंग मैसेज टू द ड्राइवर्स कि नीड टू स्टॉप, गिव वे एंड लिमिट स्पीड। अगर वो क्या करती हैं? ड्राइवर को मैसेज देते रहते हैं कि आपको स्टॉप साइन होगा तो रुकना है, गिव वे साइन होगा तो आपको रास्ता देना है, और साथ ही साथ आपकी स्पीड को क्या करती हैं? लिमिट करती हैं, कंट्रोल करती हैं कि कितनी कंट्रोल होनी चाहिए। और ये हमारे पास कहाँ देखने को मिलती है? तो हाईवे के रूट पे, डिफरेंट डायरेक्शन के रूप में, या फिर बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमारे पास डिफरेंट रूट में देखने को मिलती हैं। ट्रैफिक साइन कितने तरह के होते हैं? तो ट्रैफिक साइन हमारे पास 3 तरह के होते हैं। डेंजर को एक और नाम से जानते हैं वार्निंग साइन, और तीसरा होता है कॉजनेटरी साइन। तो ये 3 नाम हैं इसके। फिर दूसरा होता है रेगुलेटरी साइन। रेगुलेटरी साइन फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट में, प्रोहिबिटरी और मैंडेटरी। और थर्ड है हमारे पास इन्फॉर्मेटरी साइन। इन्फॉर्मेटरी साइन या इन्फॉर्मेशन साइन, ये हमारे पास 3 पार्ट में डिवाइड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वार्निंग साइन की, डेंजर साइन की। अब नाम से ही पता है कि वार्निंग या डेंजर साइन, तो ये क्या करेंगे? रोड यूजर को वार्न करेंगे प्रॉपर आगे आने वाली जो हैजार्डस कंडीशन है उस कंडीशन से रोड यूजर को पहले ही आगाह कर देंगे, वार्न कर देंगे कि आगे ऐसी सिचुएशन है, जिससे क्या कर पाएंगे? वो एप्रोप्रिएट एक्शन ले पाएंगे। और एप्रोप्रिएट एक्शन लेने से जो आगे आने वाले एक्सीडेंट थे उस एक्सीडेंट से क्या किया जा सकता है? बचा जा सकता है। वार्निंग साइन आर ऑफ ग्रेट हेल्प इन द इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ ट्रैफिक। जो भी हमारे पास सेफ्टी होती है उन सेफ्टी के पर्पज़ ऑफ व्यू से जो वार्निंग साइन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। द यूज ऑफ दिस साइन शुड बी केप्ट टू द मिनिमम। हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि इन साइन को क्या किया जाए? कम से कम यूज किया जाए। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स आपके पास दिख रहे हैं। अब एग्जाम्पल से आने से पहले हम कुछ इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये साइन कैसे बनाए जाते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि इस ट्रेंगल के रूप में है, और कौन सा ट्रेंगल है? इक्विलेटरल ट्रेंगल है। तो जितने भी आपके पास साइन देखेंगे वो हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल में दिखेंगे, बस इसका जो एपेक्स होगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि एपेक्स कौन सा डायरेक्शन में होगा? एपेक्स है अपवर्ड डायरेक्शन में। एपेक्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, और आपके पास ये कौन से साइन है? ये आपके पास है वार्निंग या डेंजर साइन। सेकेंड चीज़,
कि आपके पास ये जो बॉर्डर दिख रहा है वो बॉर्डर किस कलर का है, तो रेड कलर का बॉर्डर दिख रहा है। नेक्स्ट आपका जो बैकग्राउंड है इस बॉर्डर के अंदर वो बैकग्राउंड आपके पास वाइट कलर का दिखेगा। और थर्ड थिंग कि जब इस वाइट कलर के बैकग्राउंड पे जो आपका सिंबल दिखेगा वो सिंबल आपके पास ब्लैक कलर का होगा। तो ब्लैक कलर भी सिंबल का रूप में दिख रहा है, वाइट कलर का आपके पास बैकग्राउंड दिख रहा है और रेड कलर का बॉर्डर दिख रहा है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। डेंजर साइन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो आपके पास दिख रहा है राइट हैंड कर्व, लेफ्ट हैंड कर्व, इसके अलावा राइट हैंड बेंड, लेफ्ट हैंड बेंड। तो अलग अलग टाइप के आपके पास बेंड है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई नैरो रोड, आगे जाके रोड क्या हो रहा है, पतला हो रहा है तो नैरो रोड का सिंबल है, चौड़ा होगा तो वाइडन रोड का सिंबल है। अगर कहीं ब्रिज आ रहा होगा, ब्रिज नैरो होगा तो उसका सिंबल होता है। स्लिपी रोड होगा तो आपको पता है अपनी स्लिपी है तो कंडीशन क्या करनी है, स्पीड को कम करना है। अगर स्लोप अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो एसेंट लिखेगा, स्लोप डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो डिसेंट स्लोप होगा। लूज ग्रेवल का मतलब है कि साइड से अगर रोड कहीं टूट रही होगी तो लूज ग्रेवल का सिंबल लगा होता है वहाँ पे। तो ये हमारे पास डिफरेंट साइन हैं। आप इन साइन को एक बार गो थ्रू हो जाइएगा और कभी लाइफ में अगर ऐसे साइन मिलें तो उनको प्रॉपरली फॉलो करिएगा। नेक्स्ट है सेकेंड टाइप ऑफ साइन, ये हमारे पास होती है रेगुलेटरी साइन। रेगुलेटरी का काम होता है कि ट्रैफिक के फ्लो को रेगुलेट करना, लगातार कंटिन्यूस चलाते रहना, इसीलिए इसका नाम पड़ा था रेगुलेटरी साइन। रेगुलेटरी साइन भी दो तरह की होती है, प्रोहिबिटरी और मैंडेटरी। प्रोहिबिटरी साइन वो साइन होते हैं जिनका सेंस नेगेटिव निकल के आता है। अगर ये साइन कहीं बने होंगे तो वो चीज़ें वहाँ पे नेगेटिव सेंस शो कर रहा होगा कि वहाँ पे ये चीज़ें नहीं करनी है। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जैसे फर्स्ट आपके पास डायग्राम दिख रहा है, फर्स्ट डायग्राम में सिगरेट बनाया हुआ है। तो सिगरेट बनाने के बाद क्या किया गया, वहाँ पर एक लाइन डाली गई है, स्लांट लाइन, कि उसको कैंसिल टाइप में करके। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्या दे रहा है कि इस पर्टिकुलर एरिया में ये जो सिगरेट दिख रहा है इसका यूज नहीं करना। मतलब जो चीज़ें आपको दिख जाएंगी सिंबल में वो वहाँ पे यूज नहीं करना होता है। तो ऐसे जो साइन होते हैं वो कहलाते हैं प्रोहिबिटरी। प्रोहिबिटरी का मतलब है कि आप जो चीज़ें देख रहे हो उसका क्या हो रहा है, निगेटिव इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपके पास। जैसे अगर कहीं यू टर्न बना के और यहाँ पे एक सिंबल ऐसे लगा दिया गया तो आप वहाँ पे यू टर्न नहीं ले सकते। आपको बेंड अगर है, बेंड में अगर आपके पास कैंसिल रखा हुआ है तो आप बेंड नहीं कर सकते। नो पार्किंग एरिया, पार्किंग एरिया के सामने क्या किया था, एक कट लगा दिया है तो आप पार्क नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, वो रिस्ट्रिक्शन की वजह से आप क्या कर सकते हो, ये चीज़ें वहाँ पे अलाउ नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, प्रोहिबिटरी साइन। और इसका जो होता है वो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। आप कहीं जा रहे हो और अगर आपके साइन दिख गया तो आपको वो चीज़ें अप्लाई वहाँ नहीं करनी है। आपके पास डिफरेंट चीज़ें दिख रही हैं, जैसे आपके पास स्मोकिंग प्रोहिबिटेड होता है। कहीं पे अगर आग लगने का खतरा ज़्यादा होता है, फायर अलार्म, तो वहाँ आग नहीं जलाना होता है क्योंकि फायर अलार्म होगा तुरंत फायर बच जाएगा। इन सब के अलावा अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें दिखी गई कि ड्रिंकिंग वाटर इन दिस इज़ प्रोहिबिटेड, वहाँ की ड्रिंकिंग वाटर वहाँ पे प्रोहिबिटेड होता है। कहीं पे साइकिलिंग प्रोहिबिटेड होता है कि वहाँ पे साइकिल नहीं चला सकते। ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को आप देख लेना एक बार, और ये सारे साइन सिंबल को आप देख के एक बार लाइफ में कभी मौका मिले तो इन सारी चीज़ों को एक बार ज़रूर देख लेना। इन सब के अलावा मैंडेटरी साइन होता है, ये भी रेगुलेटरी साइन का ही पार्ट है। अब इसमें क्या होता है कि ये जहाँ पे आपको दिख गया उसको फॉलो करना ही है, मैंडेटरी है। मैंडेटरी अगर इसको फॉलो नहीं करोगे तो आपके ट्रैफिक जो है वो जो फ्लो, कंटिन्यूस फ्लो था जो लगातार चल रहा था, वो फ्लो बाधित होगा, और फ्लो बाधित होने के चक्कर में आपका क्या होगा, ट्रैफिक की जाम हो जाएगी। इसीलिए दिस साइन आर यूज टू इन्फॉर्म द रोड यूजर्स ऑफ ए सर्टेन लॉ एंड रेगुलेशन, की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, उस रूल एंड रेगुलेशन के थ्रू इनको बनाया जाता है ताकि जो हमारे पास ट्रैफिक है उसका फ्री फ्लो हो सके, आसानी से ट्रैफिक आवागमन बना रहे। दीज आर इंटेंडेड टू द कन्वे डेफिनिट पोजीशन, ये क्या करते हैं, एक डेफिनिट पोजीशन के लिए कन्वे किए जाते हैं। व्हेन इट इज डिजायर दैट मोटरसाइकिल टेक सम पोजीशन एक्शन, तो जब कब लगाए जाएंगे, किस सिचुएशन में लगाए जाएंगे, वो आगे डिस्कस करेंगे। कितने टाइप के होते हैं, दो, एक होता है स्टॉप साइन और एक होता है हमारे पास यील्ड साइन। स्टॉप साइन का मतलब क्या होता है, स्टॉप का मतलब है रुकना। तो जब भी हमारे पास रोडवेज पे दिख जाएगा स्टॉप तो हम वो क्या करेंगे, वहाँ पे प्रॉपरली मैंडेटरी है इसको फॉलो करना, तो फॉलो किया जाएगा। द व्हीकल शैल proceed past the stop line only after the asserting that this will not cause the damage of traffic, means कि जब व्हीकल हमारे पास स्टॉप सिंबल यहाँ दिख गया, स्टॉप सिंबल यहाँ था, हम यहाँ रुक गए, हम आगे तभी बढ़ेंगे जब हम आसपास ये एश्योर कर लेंगे कि किसी भी टाइप का कोई और व्हीकल नहीं है जिससे हमारे ऊपर एक्सीडेंट होने का खतरा है, तब हम उस लाइन को क्रॉस करेंगे। स्टॉप साइन का कहाँ यूज नहीं किया जाता,
तो आपके पास कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे एक्सप्रेसवे पे आप यूज नहीं कर सकते, स्पीड कंट्रोल के लिए नहीं यूज कर सकते, और जहाँ पे सिग्नलाइज चैनल है, सिग्नल लगे हुए हैं, वहाँ पे आप नहीं यूज कर सकते। यील्ड साइन, सिमिलरली यील्ड साइन का एक और नाम होता है गिव वे साइन। तो गिव वे साइन का मतलब है आपको क्या करना है, रास्ता देना है। और गिव वे साइन सिमिलरली होता है किसके, ये हमारे पास होता है शेप में, ये हमारे पास सिमिलरली होता है वार्निंग साइन के। बस इसमें क्या होगा, एपेक्स डाउनवर्ड होगा, वहाँ पे एपेक्स क्या होता है, अपवर्ड होता है। यहाँ पे एपेक्स क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, और वहाँ पे एपेक्स क्या होता है, अपवर्ड होता है। अगेन आपके पास जो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, वाइट बैकग्राउंड और ब्लैक कलर से आपके क्या होगा, लिखा होगा। गिव वे का साइन आप कहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, तो गिव वे का साइन आप वहाँ पे नहीं यूज़ करते, जैसे कि आपको ट्रैफिक फ्लो के लिए नहीं यूज़ करना, रोड एक्सप्रेसवे पे यूज़ नहीं करना गिव वे का। हाँ, अगर आपके पास ज़रूरी है तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आपके पास माइनर मूवमेंट हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स इंटरसेप्शन है, तो वहाँ पे आप गिव वे का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप एक्सेप्शन होते हैं कि जैसे लाइक हमारे एक्सप्रेसवे है या ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए यूज नहीं करेंगे। तीसरे जो साइन होते हैं वो कहलाते हैं हमारे पास इन्फॉर्मेटरी साइन। इनका मेन मकसद होता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अब ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ये डिफरेंट टाइप के इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं इन्फॉर्मेटरी साइन। जैसे दिस साइन आर यूज टू द गिव द मोटरिस्टिक रूट। अभी क्या 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 करेंगे कि जितने भी मोटरिस्टिक होते हैं, जितने भी व्हीकल वाले होते हैं, उनको रोड के बारे में जानकारी देते हैं, उनके डेस्टिनेशन के बारे में जानकारी देते हैं, डिस्टेंस के बारे में जानकारी देते हैं, इनके जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको क्या करते हैं, जानकारी देते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं, कितने तरह के होते हैं। पहला है इंडिकेशन साइन, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर या स्क्वायर के शेप में दिख रहा होगा। इसका जो बैकग्राउंड होता है ये आपके पास ब्लू दिख रहा है, लेकिन कभी कभी ये ग्रीन भी होता है। इन सब के अलावा जो इस पर सिंबल बना होता है वो ब्लैक कलर का बना होता है। तो क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे हॉस्पिटल हुआ, ईटिंग प्लेस हुआ, रेस्ट हाउस हुआ, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की बात आती है, तो वो सारी चीज़ें हम कंसीडर करते हैं इंडिकेशन साइन में। इसके अलावा दूसरा होता है डायरेक्शन साइन। तो डायरेक्शन साइन का हम यूज वहाँ करते हैं लाइक जहाँ पे हमें क्या है कि डिफरेंट जगह पे डायरेक्शन बताना है कि कौन सा लाइन कहाँ पे, कौन से एरिया किस जगह पे जाएगी। इसके बाद होता है प्लेस इंडिकेशन। आपने देखा होगा जिस भी सिटी में जाएंगे वहाँ पे उस प्लेस का नाम लिखा होता है। रूट मार्किंग के आप जनरली आप जानते हैं माइल स्टोन के नाम से। तो माइल स्टोन पे आपके पास जगह और उसके नीचे कितनी दूरी है ये मेंशन होता है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं। आखिरी पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि लोकेशन कहाँ होना चाहिए साइन का। तो लोकेशन यूजुअली हमारे इंडिया में जो ट्रैफिक का फ्लो होता है लेफ़्ट साइड से होता है, तो यूजुअली हमारा जो फ्लो होना चाहिए वो लेफ़्ट के डायरेक्शन में ही होना चाहिए, हमेशा जो रोड के लेफ़्ट डायरेक्शन में लगाए जाने चाहिए। सिमिलरली अगर मल्टी लेन है तो रिपीटेड करेंगे कि हर लेन के लिए उसके लेफ़्ट में लगा होना चाहिए। अगर वाइड एक्सप्रेसवे है तो उसके लिए ओवरहेड साइन का यूज़ किया जा सकता है, और हिली एरिया में वैली साइड में क्या किया जाता है, ये लगाया जाता है। और कितनी दूरी पे लगाना चाहिए, तो आईआरसी के अकॉर्डिंग रोड के एंड से, अगर ये जो रोड जा रहा है इसके एंड से अगर ये कर्व रोड है तो 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, नॉट लेस देन 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और अगर ये अनकर्व रोड है, कर्व रोड नहीं है, तो 2 से 3 मीटर अवे लगा सकते हैं, यहाँ से 2-3 मीटर की दूरी पे। इसके बाद ये जो साइन हम लगा रहे हैं इसकी मेंटेनेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। लाइक जो साइन आपने एक जगह पे लगा के चले आए तो हो सकता है टाइम के बाद उनकी जो पोजीशन थी वो स्ट्रेट होने चाहिए, वो टिल्ट हो गए, तो उनको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेट अगेन लाना पड़ेगा। तो उनकी जो पोजीशन है वो प्रॉपर पोजीशन में रहे, इसके लिए मेंटेन करना पड़ता है। साइन शुड बी मेंटेन इन द लीजिबल कंडीशन। लीजिबल कंडीशन का मतलब क्या है कि आपको सर्टेन डिस्टेंस से वो साइन क्या होनी चाहिए, दिखने चाहिए एट द ऑल टाइम। ऑल टाइम का मतलब है डे में भी और नाइट में भी। ऐसा ना हो कि डे में दिख रहा हो नाइट में ना दिखे। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी क्या करनी पड़ेगी, पीरियोडिकली पेंटिंग करनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम आपको पेंटिंग करनी पड़ेगी, जिससे ये चीज़ें आपके पास क्लियर हो पाएंगी। और अगर कोई साइन आपके पास पूरी तरह से टूट गया है, डैमेज हो गया है, तो आप उस साइन को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये तो ट्रैफिक साइन से रिलेटेड हमारे पॉइंट्स थे। बाकी आप लोगों को कोई अगर डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।